साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह से अब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो अपने बिल्कुल इख्तितामी लम्हात से गुजर रही है, और अगर इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें कि किस तरह की ये गवर्नमेंट रही, बड़ी इसमें कुछ डिफरेंट सा भी सिनेरियोज रहे, लेकिन क्या कैसे क्या जेनेरिक या एक ओवरऑल अगर रिव्यू देना हो तो क्या कामयाब हुकूमत थी या बहुत ज़्यादा इनके होते हुए कुछ मसले मसाइल रहे, कैसे इसको आप एनालाइज करेंगे? एक ना बड़ी खूबसूरत से खूबसूरत फिल्म है, वेस्टर्न मूवी है, बड़ी मतलब टॉप की वो है, द गुड बैड एंड द अगली। इट्स अ वेरी वेस्टर्न क्लासिक फिल्म है ऑफ ऑल ऑल टाइम्स। तो इसका भी वो हिसाब, इस पर टाइटल यही दिया जा सकता है, द गुड बैड एंड द अगली, जो हुकूमत इनकी रही है। मतलब गुड चीजें अगर उसमें देखी जाए दो चार, वो तो ये हो सकती हैं कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए, इनके लिए गुड के हिसाब से देखते हैं। वो कहते तो रहे हैं कि जनाब कि हम जो हैं बड़े, हमें जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, हमारा वोट बैंक मारा गया, हमने मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और हमारा सारा पॉलिटिकल एसेट माइलेज सबसे तबाह बर्बादी होगी। वो तो ये पिक्चर पेंट करते हैं कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशन हमने कुर्बानी दी और हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, IMF का पैकेज ले लिया, महंगाई होनी पड़ी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर हम ना करते तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाना। दैट्स देयर उसका वर्जन। लेकिन इसके मतलब दो चार अच्छी चीजें भी हुई है, मैं उस पर भी आता हूं मैं। लेकिन इसके उसमें इन्होंने ये जो सारा इन नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया, हमने सब कुछ किया, इन्होंने बहुत कोई पर्सनल बड़ा गेन किया है, जो आम एक उस आम आदमी को मेरा ख्याल बात समझ आने वाली है। एक तो ये किया है कि जिस वक्त ये लोग आए थे, अगर जाए ना पिछले साल में, आप उसमें जनवरी फरवरी में जाए, उस वक्त क्या हालत थी। मुझे याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे और उसके कुछ 4-5 दिन बाद इन्होंने सहाफ़ी एंकर्स को हमें बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहां पे मैंने भी कुछ 3-4 सवालात किए थे और वही किए थे। फिर उन सवालात के बाद 18 महीने के लिए मुझे भी बैन कर दिया गया था। 4 सवालात मैंने इनसे पूछे थे, अगर टाइम होगा तो मैं बता भी दूंगा क्या सवालात थे। तो उसमें ये सवाल भी शामिल था। मैंने कहा सर आप ये एक बात बताएं, ये कैसा लगता है आपको। मैंने उनको, ये सारे यार दोस्त एंकर बैठे थे हमारे, तो मैं शहबाज शरीफ साहब आपको कैसा लगता है। मैं कि आप 16 बिलियन रुपीज का इस वक्त मैं मनी लॉन्ड्रिंग का आप पे मुकदमे, आप जमानत में हैं, जेल में रहे हैं, आपके बरखुरदार जो है मैं कि अगर हमजा साहब जो हैं उन पे मैं कि वही वो केस है, सलमान पे केस है, वो जेल में रहा है, आप जेल में रहे। मैं कि बेटा आपका उधर वजीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट हो गया, आप मैं कि वजीर आजम बन गए। अगेन सब लोग सुन रहे थे। तो मैं कि सर आपकी फैमिली के अलावा कोई बंदा नहीं है सूट वाले इस पूरे मुल्क में जो वजीर आजम बने या वजीर आला बन चले, आप वजीर आजम बन गए तो किसी को और पंजाब में बना देते। आपने कहा नहीं बेटे हमारा बनेगा। तो मैं कि कैसा फील होता है, यू आर ऑन बेल, कल को बेल कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान का वजीर आजम जेल में जाएगा। ये पूछा मैंने उनसे सवाल। सो वो चीजें, अच्छा उन्होंने खैर बड़ा बस से तहम्मुल का मसला, तहम्मुल से उन्होंने जवाब दिए। वो जो भी जवाब दिया उन्होंने तहम्मुल से दिया, आपको गुस्सा एंकर करने के बजाय। ये अलहदा बात, उसके बाद कहा गया कि रऊफ को नहीं बुलाना 18 महीनों में, हमें फिर नहीं बुलाएगा। लेकिन वही वाली बात, ये तुम रूठे हम छूटे, जान छूट गई। तो आपने आजादी से 18 महीने गुजारे। बिल्कुल आजादी से गुजारे। अब उन्होंने क्या काम किए, आप लोग जेलों में थे, गिरफ्तार थे, आपको सजाएं होने वाली थी, स्पेशली FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस था जिसपे बहुत सारी दस्तावेजात थी, मतलब हजारों की तादाद में। वो केसेस आपके खत्म हुए, आपको वहां से क्लीन चिट हुई, आपके सारे गवाह वगैरह वो सारे के सारे वो अगर हट गए। ये तो सबसे बड़ा फायदा हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए इस मुल्क के। अगर आप इलेक्शन जीत भी लेते अगले वाला, तो कितने अरसे रहते। नवाज शरीफ साहब का कितना उनका टाइम रहता था, 2.5-3 साल रहते थे। गिलानी साहब भी 2.5-3, एवरेज कितनी है यहाँ पे, ये 3 साल एवरेज बनती है एक प्राइम मिनिस्टर की। 2.5-3 साल बाद फारग, या जेल जाते या नहल हो जाते। गिलानी साहब भी ऐसे रहे, वो 3-3.5 साल रहे। भुट्टो साहब भी ऐसे रहे, बेनजीर, नवाज शरीफ, उठा के देख लें, इमरान खान साहब, या इवन उसके बाद आप उनको राजा परवेज या शाहिद खकान अब्बासी साहब कितने अरसे रहे। सो आपने बैठे बैठे मुफ्त में आपको एक 18 महीने का आपको प्राइम मिनिस्टरशिप आपको मिल गई, पूरे खानदान के केसेस खत्म हो गए। इसाक डार साहब, उनको देख लें। अब डार साहब की पूरी यहाँ पे वो उस मफरूर भी थे, और उनका जो घर था वो भी वो नायब ने कब्जे में लिया हुआ था। उनका 50 करोड़ रुपया बैंक का जो था वो भी फ्रीज हुआ हुआ था। वापस आए हैं, लैंड क्या है, वजीर खजाना भी बन गए, प्रॉपर्टी भी रिलीज, अकाउंट उनको 50 करोड़ रुपया भी वापस मिल गया। उनको घर जो सेल हो रहा था इनके खान साहब के दौरे हुकूमत में, उसकी बिडिंग हो रही थी, वो भी वापस मिल गया। मतलब वो सारे केस, आधी से ज्यादा कैबिनेट आपको पता है नायब की जेल में थी, जो बाद में कैबिनेट बनाएगी। जरदारी साहब पे 40 बिलियन रुपीज का इन पे आपको याद होगा अकाउंट, बैंक अकाउंट का वो ये फलूदे वाला, तो वो उसके बाद अगेन एक उसमें था रक्शे वाला, उनके अकाउंट जो नाम इन्होंने कराया कि 40 बिलियन, वो आपने सेटल करा ले। सो पीपल्स पार्टी ने अलहदा अपनी एक लिस्ट दे दी लोगों की। वो उसके बाद मजीद गनी साहब किधर गए थे, अनवर गनी साहब किधर गए थे, फ्रंट मैन किधर गए थे, जरदारी साहब के केस इवन फरियाल तालपुर साहब रुपए के सारे खत्म हुए, ये सेटल करवाया आपने। इन्होंने भी नैब के लाज में चेंजेस करवा ली, वो उसको टूथलेस कर लिया। जो साथ में आपको याद होगा इन्होंने उसके बाद ओवरसीज वाली वो उन्होंने कहा जी वोटिंग मशीन पे कराएंगे, वो खत्म हो गई, और साथ में ओवरसीज का वोटिंग खत्म करा दे। ये तो बड़ी बड़ी बिग बेनिफिशरीज और डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं।
आपने नैब को खत्म कर दिया, टूथलेस हो गई, सारी चीजें कर ली। सो ये तमाम चीजें जो है अगर आपने पॉलिटिकल कास्ट दी है, अगर आप ना देते तो जनाब नवंबर में उन्होंने खान साहब ने लगा देना था नया चीफ, जिसे आपको डरा के आपको इसमें इस खेल में शामिल किया गया था। ट्रू। अच्छा, फिर उसमें नए लोग आने थे, आपको बताया गया था जी अगेन ये 2028 तक बैठेंगे और आपको एलिमिनेट करके रख देंगे। सो आपने बड़ी समझदारी के साथ, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की लड़ाई शुरू हुई, वो खान साहब की अपनी समझदारी की वजह से सबसे बिग बेनिफिशियरी तो ये थे। सो आपने उसके बाद 18 महीने हुकूमत भी की, अपने बिलियंस ऑफ रुपीज के केसेस भी आपने वो करवाए, उस खत्म भी हुए, सेटल भी हुए, जाते जाते प्रॉपर्टीज भी ले ली, पैसे भी ले लिए, केसेस भी, सब कुछ हो गए। तो आपका क्या लॉस हुआ है? हाँ, पॉलिटिकल लॉस है जी, हमारा वोट बैंक जी खराब हुआ है। वोट बैंक तो आपका फिर भी खराब होना था। कौन सी हुकूमत दूसरी दफा जहां पे वजीर आजम बन के आई है? आपको पता था आप नहीं जीत सकते थे उसमें जो अरेंजमेंट खान साहब तय करके बैठे थे। सो इनके ये बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिट हैं। हाँ, इनकी दो चार जो मतलब उस मेन्यू डिटेल में नहीं जाता, और भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। हाँ। जो इनके गेन्स हैं वो भी बताने चाहिए आई मस्ट से। जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, जो जब खान साहब गए थे उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया से लड़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब थे। मेन 3 मुल्कों के साथ, अमेरिकन, चाइनीज और सऊदी अरब। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को 3 मुल्क बड़े जरूरी हैं। दुनिया पूरी नाराज हो जाए, 3 मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। उसमें अमेरिकन हैं, आपके चाइनीज हैं, सऊदीज हैं। खान साहब इन तीनों से लड़े हुए थे, ऐसे लड़े हुए थे तकरीरें कर रहे थे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हो चुकी थी कि हम गुलाम थोड़े, वो जो आपको पता है उन्होंने लेटर यूक्रेन पे उन्होंने कहा था हमारी सपोर्ट करें, वो मेल्सी के जलसे में जाकर उन्होंने कहा। अमेरिका से लड़ाई, इसके बाद सऊदी से लड़ाई, यूएई, कतर, बहरीन, नेम एनी कंट्री। दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हम आइसोलेशन में जा चुके थे। और मेरा ख्याल ये नुकसान भारत भी नहीं कर सका था जो ये खान साहब के दौर में हो चुका था। जितनी इंटरनेशनल आइसोलेशन हो चुकी थी, आपका सिपैक बंद हो गया, दुनिया के साथ जो आपकी जो व्हीलिंग डीलिंग थी वो खराब हुई। इससे बड़ा जो काम हुआ था वो आईएमएफ वाला था। आईएमएफ के साथ डील खराब हुई थी, जो खान साहब ने जानबूझ के की थी। पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम की, उन्हें पता था आईएमएफ इस पर रिएक्ट करेगी। 250 इन्होंने बिलियन रुपीज उठाए, पीएसडीपी से उठाए, इन्होंने उस पर पेट्रोल पे सब्सिडी दी कि आवाम खुश हो जाएगी। और उसके बाद आईएमएफ ने अपने आप को पुल आउट किया, जिसके बाद आपके डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हुआ। सो इनको जो टाइम लगा है, ये इन्होंने आईएमएफ की डील इसको रिवाइव किया। अगरचे उनको मिफ्ता साहब के बकौल ये पिछले साल सितंबर में हो जाती, तो लेकिन इसहाक डार साहब की जो ईगो थी, अनाथ थी जी, मैं आईएमएफ के बगैर ठीक कर लूंगा, तो उसकी भी हमने बड़ी कीमत दी है। अगेन वो जो मसूफ आए थे ना कि मैं डॉलर को 200 रुपए पे लेके आऊंगा, वो 290 रुपए पे छोड़ के जा रहे हैं। सो डार साहब की बिग फेलियर है इसमें। तो ये 2-4 इनकी बड़ी अचीवमेंट्स इनकी हैं कि इन्होंने अगेन दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल ये लेवल पे रेलिवेंट किया है, मुल्कों से तल्लुकात ठीक किए हैं, चाइना के साथ, सऊदीज के साथ, अमेरिकन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा रजीम जो है इन्होंने दोबारा इन्वॉल्व किया है दुनिया को। ये इनका क्रेडिट। आईएमएफ की डील जो अगरचे उसमें बहुत डिले हुई है, जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट ये टाइम आ गया था क्लास साहब के, वो लग रहा था खत्म ही हो गई है, हम दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। बट आप अगर उस नजरिए से देखें तो समहाउ दे मेड इट। अच्छा, एक और चीज भी है, कुछ बड़ी देखा हमने कौमी असम्बली में जो आज तकरीरें हुई, वो बड़ी कुछ तारीखी किस्म के अल्फाज थे, कुछ तारीखी। और वैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी गवर्नमेंट इतने अच्छे नोट पे और इतने कंफर्टेबली छोड़ के नहीं जाती। जब जा रही होती है एक पैनिक सा होता है, एक अनरेस्ट सा होता है। और फिर जिस तरह से ये एक बहुत सारी जमातों का एक मजमुआ थी ये हुकूमत, तो एक दूसरे की तारीफें की गई, सराहा गया। यहाँ तक देखने में आया कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि आप आ जाएं, हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं शहबाज शरीफ को। और दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ ने कहा नवीद कवर साहब को कि इनको हमें दे दें, ये हमें बड़े पसंद आए हैं। सो ये इनकी बाद की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरह से होगी विद ऑन दिस नोट, अगर ये हुकूमत खत्म हो रही है? बड़ा अहम सवाल है आपका। और मेरा ख्याल है ये कि आप आ जाएं, हम ले लेते हैं। ऑलरेडी यू आर इन, यू आर वन। कैबिनेट में बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर, आज की डेट तक तो शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें बिलावल भुट्टो साहब बैठे हुए हैं, नवीद कमर साहब बैठे हुए, कैबिनेट में बैठे हुए हैं। सो यू आर ऑलरेडी वन। आप बेशक कहें हम अलाइज हैं, पार्टीज हैं, आपका एजेंडा जो भी हो, लेकिन आपने बैठ के कैबिनेट में मुल्क को चलाया, अच्छा चलाया, बुरा चलाया, ये लोग इसका डिसाइड कर। महंगाई जैसे सबसे बड़ी 60 रुपए आपका बिजली का यूनिट हो चुका है आपका, इससे ज्यादा क्या हो सकता? लोगों को लाखों रुपए के बिल्स आ रहे हैं। महंगाई, डॉलर ने जिस तरीके से बुरे तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिट किया आपके सामने, लोग जहां से छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान यूथ आपसे डिसअपॉइंटेड है। कोई आपके पास उनके लिए सोल्यूशन नहीं था, नैरेटिव नहीं था कि उनके लिए कोई प्लान नहीं दिया 18 महीनों में कि आप उनके लिए कुछ कर सकते। अपना फैमिली फ्रेंड्स का जो पैकेज लेकर आए थे वही करते रहे सारी चीजें। एक चीज। दूसरा, इनकी कोशिश होगी, इनको सूट करता है क्योंकि लोगों की मेमोरीज ना बड़ी वो होती हैं, वीक होती हैं, लैप्स करते हैं बड़े जल्दी से। पिछले साल इमरान खान साहब जो हैं उसमें जनवरी और ये फरवरी में लोग इनका नाम नहीं सुनना चाहते, टीवी शोज में नहीं जाते थे। मैं खुद जाता था टीवी शोज में, हम जाते थे, इनके लोग आते नहीं थे।
वो कहते हैं यार कि हम आके क्या इनकी पॉलिसीज को डिफेंड करें, हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। ये भी की बात है। मैं गऊंगा, लोगों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपने खान साहब पे हाथ हौला रखा हुआ है, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लोगों की मैं सोच बता रहा हूँ। अगले साल में क्या उन्होंने कहा आपने इन पे शहबाज शरीफ साहब पे हाथ आपने हौला रखा, इमरान खान साहब तो बहुत अच्छे थे, आप इनको कुछ नहीं कह रहे। ये लोगों को बता रहा हूँ, एक साल के अंदर अंदर ये चीजें लोगों की राय कैसे बदल जाती है। कुछ 2-4 रेजेस करें, तो थोड़े से डॉलर की कीमत ऊपर गई, पेट्रोल गैस की, इनकी महंगाई शुरू हुई, लोग पिछले को भूल जाते हैं, अगलों को पड़ जाते हैं। अभी भी ये होगा, इनकी कोशिश होगी कि इस सेटअप को अगर 6 महीने आगे ले जाते हैं, जिसकी वो बात कर रहे हैं, जब मरदमशुमारी के नाम पे आगे ले जाएंगे, 6 महीने दे दें, और इसमें निगरानों ने कुछ अगर पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाई, गैस बिजली का बिल बढ़ाए, तो लोग कहेंगे नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब तो फरिश्ते थे, ये देखें इन्होंने आगे तबाही बर्बाद। सो इनको सूट करता है कि इनको ब्रेक मिले थोड़ी सी, जैसे खान साहब को मिल गई 1-1.5 साल की, वो हीरो बन गए। हालांकि जब वो उन्हें बुजार साहब ने कंपनी को और बाकी पूरा पैकेज रखा हुआ था, लोग उनसे तंग थे, अब लोग इनके पूरे उससे तंग थे। सो इनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन जो है फौरन ना हो। सो इन ऑर्डर टू गेट इनटू इलेक्शन द स्ट्रेटजी इज कि थोड़ा सा एक टाइम का गैप 6 महीने चाहिए और फिर सही है। अच्छा क्लास साहब, एक बड़ा जरूरी सवाल करना है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो रहा है। कुछ इशाइये के हवाले से ही बात करेंगे, या चले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं। एक चीज देखी कि आर्मी चीफ ने पूरी काबीना को जो है वो इशाइया दिया है, तो ये इस सिनेरियो पे तो स्पेसिफिकली ऐसे लग रहा है जैसे ये वो 1 पेज से बात आगे निकल के 1 लाइन हो गई है। वो कहते हैं ना कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यार। ये बड़ा अहम सवाल है। मेरा ये ख्याल है कि ये इस तरह का जो इशाया है जिसमें पूरी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर गए हैं, पाकिस्तान में अब ये कोई अनयूजुअल चीजें रही ही नहीं है। अब ये राज कोई नहीं रहा कि हाइब्रिड सिस्टम है। और ये बिलावल ने भी कल परसों अपनी तकरीर में कहा जी हमें स्टेक होल्डर्स जो हैं, ही वाज आल्सो रिफरिंग टू GHQ एज वेल, या अदलिया के साथ बात, और क्या अब वो मान चुके हैं हमारा सियासतदान जी, हमारे वो कहते हैं कल्ले बंदे का काम नहीं किया। अब ये बात जो है हुकूमत हमसे अकेले से नहीं चलती। अब हम अकेले पार्लियामेंट हम नहीं चला सकते। अब इसमें फौज भी है, इसमें अदलिया भी है, इसमें जनाब बाकी लोग भी, अगर मीडिया पावरफुल हो जो ये भी घुस गए, मतलब हम भी तो हिस्सा लेना शुरू हो गए ना। अब हमारे भी वजीर आजम, अब हमारे भी वजीर आला, मैं सहाफियों के एंकर्स की बात करूं, मालकान की। सो अब उन्होंने कहा जनाब सब जो है ना आए, क्योंकि ताकि अकेला जो है ना अकेला गालियां ना खाए। सियासतदान उन्होंने कहा अकेले हम क्यों गालियां खाएं, जो दीगर बेनिफिशरीज हैं इसके सिस्टम के पीछे बैठे हुए हैं और बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, वो अदालतों के फैसले हों या एस्टेब्लिशमेंट के फैसले हों, आए उनको लेके आए, लोगों को बताएं कि हम अकेले नहीं है, ये 3-4 ये भी हमारे साथ हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो इनको क्रेडिट दें, बुरा कर रहे हैं तो इनके साथ भी हमें शामिल करें। सो ये इशारा मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को ये वजीर आजम हाउस में देना चाहिए था, वहां पे आर्मी चीफ साहब को आना चाहिए था, दीगर जो आपके सर्विसेज आपके चीफ्स हैं वहां पे आने चाहिए, ताकि कम से कम थोड़ा सा मिनिमम लोगों का, हम मानते हैं एक हमने कवर किया हुआ है कि जमहूरियत है, जैसी तैसी भी है, चल रही है, लेकिन इतना ओपनली अगर आप करेंगे तो फिर आपके मुखालफिन को मौका मिलेगा कि सारी चीजें जो है कोई और शो जो है कहीं और से चलाया जा रहा है। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर इसकी बजाय प्राइम मिनिस्टर हाउस में शाया होता, वहां पे ये तीनों सर्विसेज चीफ आते, वहीं पे बैठ के इसको ये फेयरवेल दी जाती, तो वो ज्यादा बेहतर होता, ये बेटर वे होता। नहीं तो वही समझा जाएगा कि ठीक है जनाब के जो लेकर आए थे, जिन्होंने सपोर्ट की, जिन्होंने चलाया, तो फिर अल्टीमेटली जाने से पहले उन्होंने ही उनको इशारा दिया। सो अगेन माई व्यू कि इनको यही प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना चाहिए था। सर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है और इस डिस्कशन से रिलेटेड कुछ सवाल भी हैं मजीद। जो शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खिताब किया, जो तकरीर की, उसमें बड़ी उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, उस हवाले से ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।